वैशाली जिले के लालगंज से बड़ी खबर आ रही है। लालगंज थाना अध्यक्ष और दरोगा निलंबित। चोरी के रुपये और आभूषण छुपाने का आरोप। लालगंज थाना द्वारा बिलनपुर गांव के रामप्रीत सहनी के घर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, जहां से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ था। लेकिन लालगंज सदर एसडीपीओ 2 गोपाल मंडल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुपये और सोने चांदी के गहने का जिक्र नहीं किया गया और न ही एफआईआर में जिक्र किया गया। खबर चलने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि जब्त किए गए रुपये और गहने कहाँ गए। ग्रामीणों का कहना है कि भारी मात्रा में कैश और सोने चांदी के जेवरात भी पुलिस जब्त की थी। वहीं पुलिस अधीक्षक वैशाली ललित मोहन शर्मा ने बताया कि छापेमारी टीम ने छापेमारी का वीडियोग्राफी नहीं किया, जिसके कारण संदेह के घेरे में है। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। पैसा था। क्या मतलब पुलिस आई थी, कब आई थी, क्या है? पुलिस आए थे 4-5 बजे के करीब में। कब, किस दिन? अब ध्यान नहीं है किस दिन। कितना दिन पहले? हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी। हाँ। फिर क्या की? क्या किया, वो आया तो वो घर ढूंढने लगा। पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। सोना भी था? हाँ। रिवाल्वर भी था? हाँ, रिवाइवल आप देखे थे? हाँ। पैसा कितना रहा होगा लगभग? पैसा था, मैंने हम देखे थे, गिने थे ना, ये भाई इतना था पैसा और गिने नहीं। मतलब थोड़ा बहुत की था, मोटा पैसा? हाँ, मोटा पैसा था। मोटा पैसा था। तो क्या हुआ, मतलब वो तो सब लिख के ले गई थी पुलिस? पुलिस लिखा कि नहीं लिखा हमको सब मालूम नहीं है। जैसे सारा सामान घर में निकाला, घर में से पैक करके गया, बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो आप लोग देखे? हाँ, हम लोग देखे। तो कल फिर पुलिस आई थी क्या? हाँ, कल भी आया था थाना। वो क्या करने आई थी कल? वो जवाब लिया, यह सब लिख के ले गया था। आप लोग से भी पूछा है? हाँ, पूछ के ले गया था। क्या पूछ रही थी पुलिस? ये पूछा से क्या क्या सामान गया है, कब पुलिस आया। आप पूछे नहीं कि आप ही लोग ले गए हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? तो हमको पता नहीं था, वो बोला से हम हाजीपुर के सर है, बोलो। अच्छा, बाहर से आए हैं? बाहर से आए, ये बात है। नाम क्या है आपका? हमको नाम है सुमन देवी। कौन है आप? ये गांव के सास लगता है। हुआ था, पूरा बात बताइए। सर हम बाहर रहते पटना। पटना से आए रात में, तो हुआ कि भाई रामप्रीत के घर में चोर चोर कह के छापामारी हुआ है। तो छापामारी करने आया तो हम पूछे कि से मीडिया उडिया था कि ऐसी पुलिस छापामारी किया। तो नहीं, पुलिस से आके कोई के सटने नहीं दे रहा था और छापामारी करके वो सामान ले गया। हमसे तो गाँव कोई लिखा कि नहीं सामान बरामद क्या क्या चीज़ हुआ, तो गाँव लिखा था कि नहीं, तो नहीं। तो हम नहीं लिखा होगा तो उस पर तो बड़ा भारी इल्जाम लगा देगा भाई, पुलिस मनमाना करता है थाना। हमारे गांव ऐसे ही बेमुख है चारों तरफ से, तो मनमाना करके हमारे लड़का सब के कमज़ोर करेगा। तो ये पुलिस के घटना से हम लोग बड़ी क्रोध में है। बाकी हम क्रोध क्या करें, लड़का को गलत इल्ज़ाम कहीं लगा देगा, से हम लोग क्रोध अभी ना दिखा रहे हैं थाना के साथ। नहीं तो हम क्रोध दिखाएंगे, हम यहाँ से ऊपर चढ़ाई करेंगे, डीआईजी के पास पेश होंगे, चाहे एसपी साहब के हम खबर दे के बुलाएंगे, चाहे वो पत्रकार लेके आता ना, तो हम जानते कि सच्चा पुलिस है। पत्रकार लेके ना आया है, इसलिए पुलिस पर हम एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई करके हमारे गांव के बचावे। बस क्या सुने सामने आ रहा था? सामने ये आ रहा था कि वो बेचारे, उनका लड़की रहती है हरियाणा, शादी करे हुए है किसी जट के साथ, जिम्मेदार के साथ करे हुए हैं। तो वो वहाँ से आता जाता है, इसका कमी बेसी पर ध्यान देता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो देखे हैं से पीछे लड़का मच्छी का धंधा करता था, ऊँचा कहीं तालाब ले लिया, मच्छी का धंधा करके पूंजी बना के रखा था, तो सब उठा के ले गया चोर चोर कह के। बाकी इतना ही कहते हैं कि उनको पुलिस को आना चाहिए था, तो हम लोग आदर करते। क्या सुने थे, क्या क्या सामान बरामद हुआ? सुनने में आया है कि सर एगो राइफल शायद मिला है, 2 दाना मिला है, 3 गो LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है। बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली का धंधा करता था। और सोना चांदी की भी बात सुने थे। क्या था सोना चांदी, कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या हम क्या चर्चा है? क्या चर्चा, कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। चांदी 6 किलो। तो सब तो पुलिस ले गया और वहाँ क्या पुलिस ले गया, वहाँ से शो ना किया था, गांव सब देख रहा था कि भाई पुलिस क्यों नहीं शो किया, तो सब पुलिस हड़प लिया। इसका कंप्लेन किए थे? कंप्लेन करने वाला है नहीं उसके पास कोई, तो कौन करेगा? लड़का के पास कोई नहीं कंप्लेन करने वाला है ना, उसका एगो पत्नी था तो उसको ले ही गया ना, तो उसका पत्नी कंप्लेन कर देता। हाँ, किसके घर में छापेमारी हुई थी? मतलब ये रामप्रीत सहनी है, ये कहाँ के रहने वाली है? ये बिलनपुर गाँव के रहने वाले। आप कौन है? हम उनका गाँव भर के भाईचारे है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है ज्ञानालाल सहनी जी। इसमें दिनांक 30/12/25 को एक चोरी के सामान की बरामदगी की गई थी लालगंज थाना प्रभारी एवं उसकी टीम के द्वारा। इसके बाद एफआईआर भी दर्ज किया गया था, प्राथमिकी संख्या 662/25। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ इस तरह की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई आमजनों के माध्यम से
इसमें जो सामान जब्त किया गया था वो सभी को दर्शाया नहीं गया है। कुछ बहुमूल्य सामान सोना था या कुछ कैश था जिसे दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार की सूचना आने के बाद फिर जांच की गई और जांच के लिए इसे एडिशनल एसपी ट्रैफिक को भी दिया गया है, जो इसको जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए थानाध्यक्ष लालगंज को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें डीआई के द्वारा निलंबित किया गया है। और एक और सब इंस्पेक्टर है जो कि उसके साथ में रेड कर रहा था, उसे भी निलंबित किया गया है। प्राइमरी फेसी इनसे वीडियो की मांग की गई थी। पूरे छापामारी प्रकरण में इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया है, जिससे कि लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोग बता रहे हैं कि सर लाखों की संख्या में कैश और सोने और चांदी खुद का सामने तो नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा लोगों में हो रही है, इसीलिए हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उन सब पे कार्रवाई की